तो करते हैं, उन्होंने ही पूजा शुरुआत कराया था। तो ये वर्ष उम्र है जगदीप धनखड़। मेरी जब माँ थी जिंदा तो किसी ने कहा था कि पूजा करें भगवान का। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली में तो यह चहलकदमी तेज हो चुकी है। उसका असर बिहार के चुनावी दंगल में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और बिहार में सुगबुगाहट ज्यादा पड़ गई है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति का कहीं ना कहीं इस्तीफा देना और बिहार में सियासत को तेज होना इस बात का इंडिकेट करता है कि मामला सीरियस होता हुआ नजर पड़ रहा है और इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट नीतीश कुमार के साथ जा रहा है। यानी नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति देने की चर्चा हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझती है कि अब मुझे बिहार में इंटर करना है और बिहार में जो नीतीश कुमार है उनको दिल्ली ला देना है और वो दिल्ली के सियासत में रहे और बिहार की सियासत उनके ही हाथों में हो जाए। हालांकि उपराष्ट्रपति का कद और पद कितना दिन तक रहता है ये सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भी मन में एक ख्वाहिश थी कि अगर उपराष्ट्रपति का पद अगर हमें मिले तो बिहार की सियासत को छोड़ करके दिल्ली चले जाएंगे। और ऐसे में जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कहीं ना कहीं इस बात का रिफ्लेक्शन है कि वह अब नीतीश कुमार को मिलने वाला है। और ऐसे जो खबर निकल के आ रही है, बहुत सारे ऐसे जो अंदर की बातें चल रही है उसमें इसी बात की सुगबुगाहट चल रही है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति अगर मिल जाएगी तो वो सीएम पद छोड़ सकते हैं। अगर सीएम पद छोड़े तो आज के समय जो 2 महीना पहले इलेक्शन होने वाले हैं उसमें एक बड़ा सियासी खेल होने वाला है और उसमें जो चेहरे निकल करके आ रहे हैं उसमें जो तमाम बातें चल रही है वह 2 चेहरा ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनको सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है, मांग की जा रही है कि उन्हें ही 2 महीना के लिए सीएम बना दिया जाए और नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। यानी बिहार के सीएम को दिल्ली भेज दे और जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है उनको सीएम बना दिया जाए। लेकिन एक डिप्टी सीएम का पोस्ट खाली है, उस खाली को भरपाई करने के लिए, नीतीश कुमार को खुश करने के लिए बीजेपी ने एक और बड़ी काम कर ली है और बात और चर्चा कहीं ना कहीं उनके बेटे निशांत कुमार की होने लगी है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम का पोस्ट दे दे और सम्राट चौधरी को सीएम का पोस्ट दे दे और कहीं न कहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए तो बीजेपी का एक अलग गढ़ हो सकता है। यानी अब बिहार कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों में आने वाला है और ऐसे में नीतीश कुमार को भी खुशी होगी कि वो उस पद को चाहते थे, उस पद को अंततः उन्होंने हासिल कर लिया और बिहार से निकल करके दिल्ली के सियासत पर उन्होंने अपना कहीं ना कहीं प्रभुत्व जमा लिया। इसी को कहते हैं बिहार का चाणक्य। लेकिन असली चाणक्य कौन है यह तो सिर्फ वक्त बतलाएगा, क्योंकि मोदी शाह कभी भी बिहार को छोड़ने वाले नहीं हैं और सबसे बड़ी बात बिहार में नीतीश को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उस बात को जानते हैं कि बिहार में नीतीश को छोड़ दे तो हमारा पत्ता भी साफ हो सकता है। ऐसे में वह नीतीश को साथ में रखना उनकी ज़रूरी ही नहीं मजबूरी है और शायद इसी वजह से उनको वहाँ से इस पद पर निकाल करके जो दिल्ली में उपराष्ट्रपति का जो पद खाली है वहाँ पर उन्हें आसीन कर दे और यहाँ पर बीजेपी की सीएम घोषणा कर दे। और ऐसा बिहार के इतिहास में अगर होगा तो एक नया खेल हो सकता है, एक नई सियासी हो सकती है, क्योंकि जगदीप धनखड़ एक ऐसे राष्ट्रपति थे, एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी चर्चा बहुत तेज होती थी, एक सच्चे नायक हैं और उनका कर्मठ शक्ति बिल्कुल अच्छा है। उस बात के लेकर के भी जिक्र हो रही है कि इस इलेक्शंस के समय, बिहार के इस 2 महीने के इलेक्शंस के समय वह क्यों इस्तीफा दिए, इसकी बात की भी चर्चा बहुत तेज हो जाएगी। जैसे ही नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति की पद को संभालेंगे तो बिहार में एक जबरदस्त खेल शुरू हो जाएगा, एक जबरदस्त भूचाल होगा और इस 2 महीने में और भी बड़े खेल हो सकते हैं। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी एक लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और चिराग पासवान अब धड़ाधड़ रैली कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार अब चले जा चुके हैं और शायद कहीं ना कहीं चिराग पासवान इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार 2025 से 30 रहेंगे।
लेकिन यह 25 में ही खेला हो गया नीतीश कुमार को, और उपराष्ट्रपति की तरह लेने पद अगर गए तो चिराग पासवान 30 का इंतजार नहीं करेंगे, वह इसी समय हावी हो जाएंगे और 243 सीटों पर अपना मोर्चा खोल देंगे। नहीं तो 50-60 सीट लेकर के, अच्छा खासा सीट लेकर के भी डिप्टी सीएम और सीएम की पद का एक बड़ा दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या क्या बातें हो सकती है? क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति का पद स्वीकार करेंगे और साथ में अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर मुख्यमंत्री हो, हर पॉलिटिशियन हो, ऐसा अपॉर्चुनिटीज लेना ही चाहेगा। फिलहाल बिहार में अभी संकट का माहौल इसीलिए है क्योंकि 2 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे उस बात के भी अगर उन्हें डर होगी तो ज़रूर वो जाएंगे। नहीं तो बिहार की गद्दी पर अगर उन्हें 30 तक रहना है तो शायद उस पद को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ऑफर बड़ा तगड़ा है, साथ साथ उनके बेटे को डिप्टी सीएम का भी पद मिलने वाला है, एक बड़ा सियासत होने वाला है। और ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे, और दूसरी बड़ी बात कि चिराग पासवान अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो जो जिस तरह से सोचते थे कि बिहार में अभी सीएम का पद खाली नहीं है, 30 तक 25 से 30 के बीच नीतीश कुमार अड़े हैं, ऐसे में चिराग पासवान अब नया खेल कर सकते हैं। तो तमाम खबरों के साथ बने रहिए। या उपराष्ट्रपति का जिस तरह से इस्तीफा हुआ है अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज हो गई है, और दिल्ली का ब्रेकिंग न्यूज बिहार में तबाही मचा रहा है। ऐसे तबाही में आप किसके साथ हैं, क्या होने वाला है नीतीश कुमार के साथ, किस तरह का चिराग पासवान पारी खेलेंगे, तमाम खबरों के साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे खेल अब शुरू होने वाले हैं।